हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दिल्ली पुलिस एसआई और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यह भी देखेंगे कि कौन है एलिजिबल, क्या रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया किस तरीके का है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इन सभी चीज़ों पर आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, चलिए यहां से चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल से। क्लियर? डिटेल्स में हमारे लिए जो जरूरत हो जाती है वो होती है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और किस तरीके का पोस्ट है, क्या है लोकेशन, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 10 अगस्त को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का ये नोटिस जारी किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। क्लियर रहेगा? अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 अगस्त से, ध्यान देंगे यहाँ पे 10 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक का ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट रखा गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो फाइनल सबमिशन का डेट रखा गया है 30 अगस्त को। फाइनल ऑफलाइन जनरेशन चालान का डेट रखा गया है आपका 30 अगस्त को। फाइनल आपका ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए रखा गया है 31 अगस्त को। और लास्ट डेट रखा गया है बैंक चालान से अगर हम बात करें तो वर्किंग आवर्स के हिसाब से 31 को। उसके बाद फिर एप्लीकेशन का करेक्शन का विंडो जो है 1 सितंबर से ओपन होगा और एग्जाम का जो डेट है सीबीटी जो होगा आपका नवंबर 2022 में होगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखेंगे। वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी जाएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि किस तरीके के पोस्ट रखे गए हैं और क्या रहेगा सैलरी का क्राइटेरिया। ओके, सबसे पहले आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। तो गाइस ध्यान रखिएगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में नॉन गैजेटेड पोस्ट पे ध्यान से देखिएगा, नॉन गैजेटेड पोस्ट है और यहाँ पे ग्रुप बी में लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक का पे स्केल रहेगा। सेम क्राइटेरिया सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस का, यहाँ भी आपका पे लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक का पे स्केल है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो फिर आपको यहां पर दिया जाएगा अदर अलाउंसेस। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वैकेंसीज में अगर आप देखिएगा तो सर्विसमैन ओवरऑल वैकेंसी यहां पे अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में मेल कैटेगरी के लिए तो दिल्ली पुलिस एसआई फॉर मेल 228 है। ठीक है, 228 है। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए 112 है। 112 किसके लिए है? फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए यहां पर पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट जब आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जाएंगे, ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अगर आप देखिएगा यहां पर अलग अलग आपके पहला है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। अब बात आती है कि बीएसएफ में मेल 133, यहां पर ध्यान देंगे टोटल ग्रैंड टोटल यहां पे देखिएगा मेल के लिए 336, बीएसएफ में 37, यानी टोटल यहां पर रखा गया 353। ठीक है, 353 पोस्ट। सीआईएसएफ में टोटल पोस्ट रखा गया है 86। इसके बाद है आपका सीआरपीएफ का पोस्ट 3112। उसके बाद आईटीबीपी का पोस्ट है 191। नेक्स्ट है एसएसबी में सीमा सुरक्षा बल के लिए 218। टोटल अगर हम बात करें ओवरऑल वैकेंसी सिर्फ बात करते हैं सीएपीएफ में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 3,960, यानी अप्रॉक्स आप मान के चलिए 4,000 पोस्ट डाले गए हैं एसएससी के द्वारा सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट क्या रहेगा, रिजर्वेशन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, पीबीडब्ल्यूडी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ऑफिसर्स या एक्स आर्मी मैन, सभी को एक क्राइटेरिया जो बनाया गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उस आधार पर इस टोटल पोस्ट में थोड़ी सी छूट जाएगी। क्लियर रहेगा? चलिए नेशनलिटी क्या रहेगी? इंडिया होना चाहिए, नेपाल होना चाहिए, भूटान होना चाहिए, लेकिन नेपाल और भूटान के साथ भी कंसिडरेशन मेंशन किया गया है, उसको ध्यान रखना है। क्लियर? अब बात आती है एज लिमिट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट्स यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं सभी को एज क्राइटेरिया 20 से 25 के बीच होना चाहिए, 20 साल से लेके 25 साल के बीच होना चाहिए। इसके अलावे एससी, एसटी के बाद ओबीसी के बाद पीबीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर रहेगा? चलिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कितने कितने साल की छूट मिलेगी और अपर एज लिमिट इनका क्या होगा। क्लियर? चलिए डेट ऑफ बर्थ को फिल करते समय में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसी के बारे में बता दिया गया है चीजों। ठीक है, चलिए
एक्सप्लेनेशन दिया गया है रिजर्वेशन का कि किस तरीके से रिजर्वेशन का एक्सप्लेनेशन होगा, एक सर्विसमैन का कंसिडरेशन किस आधार पर होगा, किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए सर्टिफिकेशन का, इन सब चीजों के बारे में बताया है। अब बात आती है हमारे पास 31 अगस्त 2022 तक आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में। तो गाइस ध्यान रखेंगे, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास बैचलर है, बैचलर के अलावा फिर अगर आपने मास्टर भी कर रखा है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, ध्यान रखिएगा, एनी ग्रेजुएट यहां पर एलिजिबल है। बैचलर डिग्री चाहे आप इंजीनियरिंग के हो या आप नॉन इंजीनियरिंग के हो या फिर आप कॉमर्स से हो या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ठीक है, क्लियर रहेगा, साइंस स्ट्रीम के हो, कोई भी हो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, और सभी डिग्रियां जो है आपके यूजीसी से सर्टिफाइड होना चाहिए, क्लियर रहेगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया गया है कि अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप www.ssc.nic.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर रहेगा। फोटोज के बारे में आपको, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपलोड बताया गया है कि कैसा अपलोड करना है, डायमेंशन क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। और लास्ट डेट रखा गया है इसका 30 अगस्त, ध्यान रखिएगा 30 अगस्त तक। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं सबको 100 रुपीज देने हैं। वुमेन कैंडिडेट, SC ST, एक्स सर्विसमैन या फिर PWD BD कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई फी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फी अगर पे करना है तो पे आप भीम UPI से कर सकते हैं, डायरेक्ट QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। चलिए, तो पेमेंट करने का लास्ट डेट 31 अगस्त रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 अगस्त, पेमेंट का लास्ट अगस्त जो है आपका 31 अगस्त रखा गया है। उसके बाद आप आता है यहाँ पर कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, तो 1 सितंबर को करेक्शन विंडो ओपन होगा, क्लियर रहेंगे। चलिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें बताई गई है। अब बात आती है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंट्रल रीजन की बात करूँ बिहार और उत्तर प्रदेश में तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में पोर्ट ब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता। उसके बाद कर्नाटका रीजन में बेंगलुरु, बेलगावी, हुबली, कालाबुर्गी, गुलबर्गा, मंगलुरु, मैसूरू, शिवमोगा। उसके बाद फिर उडुपी, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोलम, कोट्टयम, कोझिकोड, त्रिशूर। इसके बाद नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के सेंटर्स होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा का रहेगा। साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु का रीजन रहेगा। वेस्टर्न रीजन में दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, गुजरात और उसके बाद आपका महाराष्ट्र का रीजन रहेगा। मध्य प्रदेश रीजन, MPR रीजन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होंगे। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब रहेगा, क्लियर है गाइस। ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। इसके आधार पर आप जोन सेलेक्ट करेंगे, जो भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे, लाइक MPR हो गया, NCR हो गया, NER हो गया, NCER हो गया, इन सभी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट बोलिए, आपको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे पेपर 1 जो होगा, ध्यान रखिएगा पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर 2 डिटेल मेडिकल, ये सारी चीजें रहेंगी। तो पहला एग्जाम होगा जो रिटन टेस्ट होगा, सब्जेक्ट है आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। टोटल अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे। टाइम अलॉटेड किया जाएगा आपको 2 आवर्स का। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये रहा आपका सिलेक्शन का एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्लियर है। छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बताया गया है कि बोनस मार्क्स आपको ईच पेपर में किस तरीके से मिलेगा। तो अगर NCC C सर्टिफिकेट है, NCC B सर्टिफिकेट है, NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, क्लियर है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दिया गया है इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में डिटेल, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग बस यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर्स को समझिए और आप अप्लाई करने के लिए रेडी रहिए, अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 30 अगस्त तक लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। जितने भी फ्रेशर ग्रेजुएट हैं सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते रहेगा, या फिर जिनका भी एज 20 से 25 के बीच में लाइज करता है, अगर लगता है आपको कि यहाँ पे SI का जॉब या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में आपको जाना है तो काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है गाइज, मिस मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली जा करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।